Dear students, Assalamu alaikum. Today is 2nd June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 1. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook and discussed the second term syllabus and also some paragraphs. Today we will do unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam इंसाफ की एक जिंदा मिसाल या मुजस्समे इंसाफ. This lesson is about Allah's messenger who is a great example to all mankind. A number of incidents give evidence to the Prophet's justice in this lesson. As we have already translated 3 paragraphs, so now before starting paragraph 4, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we read that Rasul sallallahu alaihi wasallam abided by Allah's commands even with non-Muslims and never made any concessions in implementation of justice. The Holy Prophet's dealing with non-Muslims is the best example to follow for the Muslims. So let's move to the paragraph 4. पैराग्राफ 4 के रीडिंग ट्रांसलेशन से पहले, जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले भी बताया कि जब भी हमने रीडिंग ट्रांसलेशन करनी है तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है, उसके साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करनी है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझ में आ जाए और आप जो है वो अपना लेसन क्रैम ना करें, रट्टा ना लगाएं, बल्कि उसको समझ के याद करें. ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको अपने सामने रख के लेसन को सुना करें और हर लफ्ज़ का मतलब जो है वो वर्ड को अंडरलाइन करके आप उसके ऊपर उसका मीनिंग लिखा करें. ये आपकी हेल्प हो जाती है जब आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है. तो ग्लॉसरी के साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे भी आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं आपके सिनोनिम्स वाले पोर्शन में या स्पेलिंग वाले पोर्शन में, जो कि आपके लेसन में से लिए जाते हैं. ठीक है, और आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाती है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है. ठीक है, लेकिन सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो है वो हमने उसी पे फोकस करना होता है, क्योंकि आपने अपने पेपर में बेटा पता है आपको कि आपने उसी तरह से लिखनी है जैसे कि आप 9th में प्रैक्टिस करते थे. आपको पता है अच्छे से कि पेपर में हमेशा आप सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन ही लिखते हैं. ठीक है, तो आपने नोटबुक या जो भी रजिस्टर वगैरह रफ अपने सामने रखा हुआ है उस पर सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिखा करें और बुक के ऊपर, और अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, आप एक पेज पे डेली जो भी हम लेसन पढ़ें उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनके मीनिंग उनके सामने लिख लिया करें. इस तरह वर्ड्स मीनिंग वाला पेज आप एक अलहदा बनाएं और ट्रांसलेशन वाला पेज एक अलहदा बनाएं. ठीक है, ये आप अपने रफ रजिस्टर पे भी काम कर सकते हैं. अगर आप समर वेकेशन होमवर्क वाली जो नीट नोटबुक है उस पर लिखना चाहते हैं, उस पर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं. जैसे आप लोगों के लिए ईजी है, जैसे आपको अच्छी तरीके से समझ आती है वैसे आप करें. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 देखें. ड्यूरिंग द sermon एंड अंसारी seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed toward them and said, O messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. जैसे कि हमने पैराग्राफ नंबर 1 से 3 तक रीडिंग ट्रांसलेशन की, उसमें हमने देखा कि नॉन मुस्लिम्स भी जो इवन हैं वो भी अपने मामलात अपने मुकदमात लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे. इसी तरह से हमने ये भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दैट अपने जो कबीले कुरैश है उसके भी जो लोग हैं अगर कुछ ऐसा गलत कर देते थे तो उन पर भी कोई कंसेशन, किसी भी तरह की कोई भी फेवर उनको नहीं दी जाती थी. ठीक है, तो हर किस्म का जो कानून था, हर तरह का जो भी रूल है वो हर लोगों पे, हर किस्म के लोगों पे लागू होता था, इम्प्लीमेंट किया जाता था. ठीक है, और इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है वो बात भी कही कि बनी इसराइल की तरह से हम जो है वो बिहेव नहीं करेंगे कि जो गरीब हैं सिर्फ उन पे कानून नाफज किया जाए और जो अमीर हैं उनको माफ़ कर दिया जाए. ठीक है, तो उसी से रिलेट करके आगे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं हमारे लेसन में जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्टिस के बारे में हमें बताते हैं. ड्यूरिंग द सरमन का मतलब होता है खुतबा. ठीक है, ड्यूरिंग के दौरान. एन अंसारी भी, अंसार कबीला अंसार से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम अंसारी बोलते हैं. ठीक है,
एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा। बनु सलबा भी एक कबीला है, ठीक है। बनु सलबा के कुछ लोग जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ अंसारी भी थे, जिनमें से एक अंसारी जो है वो खड़ा होकर ये बात कह रहा है। देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, वहाँ पे उठ खड़ा हुआ उसको देखते हुए और उसने इशारा किया। एंड सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स, इनके अबाउजदाद ने किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे घर वालों में से एक को मारा था या कत्ल किया था। During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed toward them and said, O messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. खुतबे के दौरान एक अंसारी कबीला बनु सलबा के कुछ अफराद को वहाँ बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ और इनकी जानब इशारा किया और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, इनके अबाउजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मारा था, ठीक है, या कत्ल किया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। वी अपील टू यू, हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं, ठीक है, ये दरख्वास्त करते हैं। टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब आपको पता है फांसी लगाना होता है। इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर दैट, उसके। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक को फांसी लगा दिया जाए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम या बदला। ऑफ द फादर, बाप का, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। पैराग्राफ को दोबारा से सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, इसको देख लें और लिख लें अपने पास। ड्यूरिंग द सरमन, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। खुतबे के दौरान एक इंसारी कबीला बनु सलबा के कुछ अफराद को वहाँ बैठे हुए देख के उठ खड़ा हुआ और इनकी जानब इशारा किया और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, इनके अबाउजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को मार दिया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक को फांसी दे दें। The Holy Prophet replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया या जवाब में फरमाया, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 देखें। The Holy Prophet was so well known for his justice that even the Jews, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, इतना जाने जाते थे या माने जाते थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए, दैट के इवन हत्ता के, द ज्यूज़ कहते हैं यहूदियों को, हु वर हिज बिटर एनिमीज़ बदतरीन दुश्मन, ठीक है, बिटर का मतलब है बदतरीन, एनिमीज़ दुश्मन। ब्रॉड देयर सूट्स, ब्रॉड लाते थे, ब्रिंग की जो है वो फॉर्म है थर्ड, देयर सूट्स अपने मामलात, टू हिम आपके पास, एंड ही डिसाइडेड और वो फैसला फरमाते थे, केसेस मामलात का, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक, विद द ज्यूइश लॉ यहूदी कानून के मुताबिक। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इस कदर माने जाते थे कि यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक इन मामलात का फैसला फरमाते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, ही वेरी स्ट्रिक्टली उन्होंने बहुत सख्ती से फॉलोड पैरवी फरमाई, द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात की। इफ़ दे कम टू यू ईदर जज बिटवीन दैम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, इफ़ दे कम टू यू अगर वो तुम्हारे पास आते हैं, ईदर जज बिटवीन दैम
और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, डिक्लाइन इनकार कर दें, टू इंटरफेयर मुदाखलत से। इफ़ यू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है इनकार करना, नफ़ी करना। दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको कोई नुकसान कम अज़ कम नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, जज का मतलब है फैसला करना। जज इनिक्विटी, तो अदल से फैसला फरमाएं। बिटवीन दैम, उनके दरमियान। फॉर गॉड, लव दोज हु जज इनिक्विटी, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो कि अदल से फैसला करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 को देखें। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसिस। जस्टिस, इंसाफ। डिमांड्स, तकाजा करता है या मुतालबा करता है, या इसका तकाजा है दैट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसे बरकरार रखा जाए। इन ऑल द सर्कमस्टांसिस, तमाम हालात में। सर्कमस्टांसिस का मतलब है हालात। इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस फैमिली और रिलेशन, इवन हत्ता के इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट, अगर ये ख़िलाफ़ ही जाए, वंस फैमिली और रिलेशन, वंस फैमिली किसी की ख़ानदान, और रिलेशन या रिश्तेदारों के। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसिस इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस फैमिली और रिलेशंस। अदल का तकाजा है कि इसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, या इंसाफ का तकाजा है कि इसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, ख्वाह ये किसी की अपनी ज़ात, ख़ानदान या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही जाए। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट। ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी तमाम ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड ने फ़ैसला किया, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और अपने साथियों को कहा, टू बी जस्ट, मुंसिफ होने का। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट। अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात में इंसाफ के साथ फ़ैसला फरमाया और अपने साथियों को भी मुंसिफ या आदल बनने का कहा। It is reported by हज़रत अली that Allah's messenger said to him, it is reported, ये बयान किया जाता है या ये रिवायत की जाती है, by हज़रत अली, हज़रत अली से रवायत है, that Allah's messenger अल्लाह ताला के पैगंबर ने said to him, उनसे कहा, when two men come to you, जब दो लोग तुम्हारे पास आएँ, for judgment, फैसले के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, नेवर डिसाइड, कभी भी फैसला ना करो, इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक में, विदाउट हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, तो ये बहुत मुमकिन है, या आप ज़्यादा मुमकिना तौर पर, यानी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये बात कही जा रही है, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम सच्चाई जान लोगे। It is reported by Hazrat Ali that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब दो आदमी आपके पास फ़ैसले के लिए आएँ तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक़ में कभी फ़ैसला ना करें, इस तरह मुमकिना तौर पर आप सच जान लेंगे। ठीक है, यानी कि ये बात कही गई है कि जब दो लोग किसी भी मामले पे उनका इख्तलाफ हो या कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो अगर वो किसी के पास भी, यानी किसी भी रूलर के पास या किसी भी जज वगैरह के पास अगर फ़ैसले के लिए आएँ, और नॉर्मली रूटीन में भी ऐसा ही होता है, तो एक जो है वो एक की बात सुनकर कभी भी कुछ भी डिसाइड ना करें, कुछ भी फ़ैसला ना करें या कोई भी गुमान ना करें जब तक कि आप दूसरे की आर्गूमेंट्स या दलाइल नहीं सुन लेते। इस तरह से क्योंकि अगर जब तक हम दूसरे के दलाइल नहीं सुन लेते तब तक जो है वो हम सच्चाई को नहीं
जानते। ठीक है, तो फ़ैसले करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बात कही थी। आप देख सकते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपनी आम रूटीन की जो लाइफ है या समाजी ज़िंदगी है, हर तरह की ज़िंदगी के जो शोबे हैं उनमें हमें रहनुमाई किसी न किसी तरीके से मिलती है। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान पाक की एक ज़िंदा मिसाल हैं। कुरान पाक में जितने भी अहकामात हैं जो कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से खोल के बयान किए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें अमली तौर पर नज़र आते हैं। हज़रत माविया रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर एज सेइंग, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत की अल्लाह's मैसेंजर एज सेइंग, अल्लाह ताला के पैगंबर को ये कहते हुए, यानी हज़रत माविया ने रवायत की कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने फरमाया, एनी रूलर हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, कि कोई भी हुक्मरान जो कि अपने दरवाजे बंद करता है, हुक्मरान या मुनसिफ भी कह सकते हैं हम, ऑन द पुअर गरीबों पर, द नीडी ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट और मुस्तहिक अफराद पर, गॉड क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, तो अल्लाह ताला भी अपने दरवाजे उस पर बंद करता है। व्हेन ही बिकम, किस पर, यानी कि जो शख्स बंद कर देता है, जो कि गरीबों की मदद नहीं करता, ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता, या मुस्तहिक जो अफराद हैं, नीडी पीपल हैं, उनकी मदद नहीं करता जब उनको ज़रूरत पड़े या वो उनके घर में हाथ फैलाने आए, तो अल्लाह ताला भी जब उनको ज़रूरत पड़े उस शख्स को, तो वो तब मदद नहीं करते। When he becomes needy and destitute, God closes his door, अल्लाह भी दरवाज़ा बंद कर देता है। On him when he becomes needy and destitute, जब वो खुद ज़रूरतमंद और मुस्तहिक हो जाए। ठीक है, यानी कि हमें हर सूरत में जो भी लोग हमारे ज़रूरतमंद हैं, इर्द गिर्द हैं, हमें उनकी जो है वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए किसी न किसी तरीके से, जहाँ तक हमारी इस्तात है, जहाँ तक हमारी हैसियत है, ताकि जब हम अल्लाह ना करे जब हम मुस्तहिक हो जाएं या अगर हम ज़रूरतमंद हो जाएं, तो अल्लाह ताला से तो मांगने में हमें वैसे भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला भी हमें उसी तरह से अता करें जिस तरह से उन दिनों में अता करते हैं जबकि हम ज़रूरतमंद नहीं होते। ठीक है, तो इस लेसन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनसे हमें अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को भी मिलती हैं। इस पैराग्राफ को मैं सेंटेंस वाइज दोबारा से ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपरली लिख लें। ठीक है, जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसिस इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस फैमिली और रिलेशन। इंसाफ का तकाजा ये है कि इसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए, ख्वाह ये किसी की अपनी ज़ात ख़ानदान के ख़िलाफ़ ही जाए। All of his life, Hazrat Muhammad judged other people's affair with justice and told his companions to be just. अपनी पूरी ज़िंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात में इंसाफ के साथ फ़ैसले फरमाए और अपने साथियों को भी आदल बनने का या मुनसिफ बनने का कहा। It is reported by Hazrat Ali that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने उनसे फरमाया, जब दो आदमी आपके पास फ़ैसले के लिए आएँ तो दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक़ में कभी फ़ैसला ना करें, इस तरह मुमकिन तौर पर आप सच जान लेंगे। हज़रत माविया रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर एज सेइंग, एनी रूलर हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला, ये भी एक सहाबी हैं, ने रवायत की कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने फरमाया कि कोई हुक्मरान जो गरीबों, ज़रूरतमंदों या मुस्तहिक अफराद पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, तो जब वो ख़ुद ज़रूरतमंद और मुस्तहिक हो जाए तो रब भी या अल्लाह भी उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन थी कंप्लीट। 6 पैराग्राफ्स हो गए। एक पैराग्राफ हमारा जो है वो तकरीबन 2 पैराग्राफ्स हैं, 1.5 जो कि हमारा रह जाता है, जो कि कल हम अपनी बाकी वर्क पेजेस वगैरह के साथ करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है मौजूद तो आप से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी हम अपनी अब हमारी रीडिंग ट्रांसलेशन जैसा कि कंप्लीट हो गई है तकरीबन, ठीक है, जो थोड़ी सी रह गई है वो कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
और जब हम वर्क पेजेस करने लगें तो जैसा कि आपको रूटीन पता है कि हम अपनी जो है वो सेलेक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बुक अगर आपके पास है तो आपने कल अपने पास टेक्स्ट बुक ज़रूर रखनी है और लेड पेंसिल का ज़रूर अरेंज कर लेना है ताकि आप को कल प्रॉब्लम ना हो जब हम कल काम कर रहे हों, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक चीज़ जो इस पैराग्राफ के हवाले से मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूं कि जब भी आपको वैसे ये 9th में भी मैंने ये बताई थी बात कि जब भी किसी भी पैराग्राफ में इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच होती है तो आपकी भी प्रैक्टिस उर्दू में यही होनी चाहिए कि जब आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे यानी उर्दू लिखेंगे तर्जुमा उसका, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है आपके पेपर में जो है वो ये पैराग्राफ टोटल 8 मार्क्स का एक पैराग्राफ आता है, तो इस वजह से किसी भी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी तो मार्क्स चूँकि क्वेश्चन के ज़्यादा हैं तो इस वजह से उसके मार्क्स भी उसी हिसाब से डिडक्ट होंगे, ठीक है। डायरी आपने बेटा अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है अगर आपके पास डायरी मौजूद है, अदरवाइज़ अपनी जो नोटबुक है उसकी बैक साइड पे ज़रूर लिखें या रफ रजिस्टर पे। इससे ये हो जाता है कि आप को टेस्ट की प्रेपरेशन के दौरान जो है वो आसानी हो जाती है, सिलेबस आपको पता होता है। आज चूँकि आपका टेस्ट डे भी है, सर अली ने यकीनन आपको टेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दिया होगा मैडम ने, जो कि सर अली मुर्तज़ा ने बनाया है, ठीक है। उसमें आपने क्वेश्चन चूँकि अभी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ट्रांसलेशन की थी चैप्टर की, तो उसी से रिलेटेड आपका बिल्कुल छोटा सा टेस्ट है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके जो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव का भी काफ़ी मटीरियल जो है वो शामिल हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।